हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में लेज़र की मीनिंग को समझा था, लेज़र क्यों क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से वो हेल्पफुल होते हैं बिजनेस में, वो हमने जान लिया था। और मैंने उसमें बोला था उस वीडियो में कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेज़र पोस्टिंग करना सीखेंगे कि जनरल एंट्री की हेल्प से लेज़र कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम पोस्टिंग करना सीख लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। जिसने जनरल एंट्रीज की वीडियो नहीं देखी हैं वो जाके विजिट कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें लेज़र पोस्टिंग करना है तो हम अपनी जनरल एंट्री में देखते हैं कौन कौन से शब्द कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो हमें हर बार उसको टिक नहीं करना, हर एक शब्द को केवल सिंगल टाइम आप टिक करेंगे। तो अगर मैं इसमें देखूं कि इस जनरल एंट्री से मेरे कितने लेज़र बनेंगे, तो इसके लिए आप देखना शुरू करते हैं पहली एंट्री। पहली एंट्री में आपको कैश दिखाई दे रहा है, तो भाई हमें एक कैश का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक तो मेरा कैश का लेज़र बनेगा। कैपिटल, एक मेरा कैपिटल का लेज़र बनाना पड़ेगा मुझे। आगे देखूं तो मैं परचेज, भाई परचेज भी टिक कर लेते हैं, इसका भी लेज़र बनेगा। कैश अकाउंट ऑलरेडी मैंने टिक कर लिया, दैट मीन्स अब इसको अगेन टिक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं राम, राम का अकाउंट भी बनेगा, सेल्स का अकाउंट भी बनेगा। परचेज, परचेज ऑलरेडी हम ऊपर टिक कर चुके हैं तो अभी हमें दोबारा टिक करने की ज़रूरत नहीं है। बट मोहन, मोहन का लेज़र बनेगा। इसके बाद कैश हो चुका, सेल्स भी हो चुका, तो इस एंट्री में टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं तो मोहन ऑलरेडी हम टिक कर चुके हैं। इसके बाद में कैश दिख रहा है आपको, कैश भी ऑलरेडी टिक हो चुका है। ये पेज यहीं पर ख़त्म हो गया। हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमको दिख रही है कैश टू राम, राम पीछे टिक हो चुका है, कैश भी टिक हो चुका है, छोड़ दीजिए। परचेज, कैश हो चुका है। सैलरी, तो इस क्वेश्चन में एक हमारा सैलरी का लेज़र भी बनेगा, वेजेस का लेज़र बनेगा, कैश हो चुका, सेल्स हो चुका, रेंट का लेज़र बनेगा। इस तरह से आपने जो भी आपका पर मंथ का ट्रांजैक्शन है, ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन था जो जनवरी 1 से लेके जनवरी के लास्ट तक के ट्रांजैक्शन उस क्वेश्चन में गिवन थे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमने इस क्वेश्चन में जितने भी हमारे पास सिंगल टाइम्स हमने टिक कर लिया, हर एक न्यू जो भी आपका शब्द आया हुआ है उसको एक बार हमने टिक कर लिया। अब हम इनसे रिलेटेड लेज़र बनाते हैं और हमने लेज़र का परफॉर्मा पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एक डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। जेएफ क्यों भाई, जनरल एंट्री से क्रिएट करेंगे तो जनरल एंट्री जिस भी पेज नंबर पे होगा वो फिल कर लेते हैं। फिलहाल आपको ये कॉलम खाली छोड़ना होता है और बिजनेसमैन इसका यूज़ करते होंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखिए जनरल एंट्री में क्या लिखा होता है, LF, दैट मीन्स ये जनरल एंट्री आपकी लेज़र वाली बुक में किस पेज नंबर पे पोस्ट की गई है, कौन सी नंबर की है, वहाँ पे उसका नंबर फिल होता है यहाँ पे कि ये वाली एंट्री लेज़र पोस्टिंग में यहाँ मिलेगी। ओके, तो ये अपोजिट होता है, जनरल में LF यूज़ करते हैं और लेज़र में JF यूज़ करते हैं। सेम ये चार जो कॉलम है यही आपके रिपीट होते हैं अगेन, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। लेकिन ये आपका क्रेडिट साइड है, ये आपका डेबिट साइड है। अब यहाँ पोस्टिंग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हम। पहली जो आपकी एंट्री दिख रही है आपको आपकी स्क्रीन पे वो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब हम किसका लेज़र बनाए, तो हम सबसे पहले ना कैश अकाउंट को ही क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैश अकाउंट का लेज़र बनाते हैं। तो देखिए कैश का अपोजिट, कैश अकाउंट में कैश अंदर नहीं आएगा। सबसे पहली बात, जिसका भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो उस शब्द को आप अंदर यूज़ नहीं करोगे। तो ये जो कैश वर्ड है ये आप अंदर नहीं यूज़ करोगे, उसका अपोजिट देखोगे। और आपको एंट्री में दिख रहा है कैश का अपोजिट क्या है, टू कैपिटल। एक और बात, ये जो आपका डेबिट साइड होता है ना, ये 2 से स्टार्ट होता है और ये जो क्रेडिट साइड होता है आपका ये बाय से स्टार्ट होता है। ओके, अब 2,
भाई टू वाले कॉलम में जो भी एंट्री में टू में लाइन है, अगर जो भी आप लेजर बना रहे हो कैश का अपोजिट टू है, ये टू वाली साइड ही लिख देते हैं हम, बहुत सिंपल है। तो हमने टू कैपिटल अकाउंट फिल कर दिया। यहाँ पे अमाउंट कितना है भाई 10,000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अब कैश अकाउंट में वही तो ट्रांजेक्शन आएंगे जिनका कैश में लेन देन हुआ है भाई, तो हमें देखना है किस एंट्री में कैश है। नेक्स्ट एंट्री में क्या कैश है? हाँ भाई ये रहा कैश। अब कैश में कैश तो नहीं आएगा, कैश का अपोजिट क्या है भाई? परचेज। क्या आपको परचेज के आगे टू दिख रहा है? नहीं, टू वाली साइड को टू में उठा के डाल देते हैं, लेकिन ये तो टू में नहीं है, ये आप बाय में डाल दीजिएगा, बाय परचेज। कितना अमाउंट है? 2000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, थर्ड वाली। यहाँ तो कैश है ही नहीं, छोड़ दीजिए। अगली एंट्री में भी कैश नहीं दिख रहा, उससे अगली एंट्री में देखें, कैश टू सेल्स, कैश का अपोजिट सेल्स, कौन सी साइड? टू। डायरेक्ट उठा के डाल दीजिए टू वाले कॉलम में, तो हम डाल देते हैं भाई टू सेल्स। अमाउंट कितना है? 1200। ओके, अरे एक चीज तो रह ही गया, अभी डेट का कॉलम रह गया ना फिल करने से। जिस भी डेट की एंट्री आप उठा के फिल कर रहे हो वही डेट इस कॉलम में आ जाती है। पहले हमने टू कैपिटल फिल किया था 1 जनवरी, तो हम 1 जनवरी, आप ईयर एक ही बार डाल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट था परचेज, और परचेज आपने उठाया था इस एंट्री से, कैश इसमें था ना 2 जनवरी को, जनवरी 2। इसके बाद अगला अभी हमने सेल्स वाला एंट्री किया, वो हमने सेल्स वाला एंट्री किया था ये कैश टू सेल्स 10 जनवरी को, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 10 जनवरी या जनवरी 10, कैसे भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो आगे देखिए, नेक्स्ट एंट्री है आपकी 17 जनवरी, और इसमें कैश है, कैश का अपोजिट टू राम, तो हम डाल देते हैं भाई टू राम, जनवरी 17 टू राम। नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, इसलिए हम नहीं लगा रहे। अमाउंट फिल कर देते हैं 1600। आगे बढ़ें तो 20 जनवरी, देखिए दिख रहा है ना परचेज का अपोजिट क्या है? कैश, और हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश में कैश तो नहीं आएगा। क्या दिख रहा है फिर अपोजिट में? परचेज। परचेज के आगे टू तो नहीं है, बाय वाली साइड डाल देते हैं। डेट क्या है भाई? जनवरी 20, बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना है? 2500। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एंट्री। क्या इसमें कैश है? हाँ जी है। कैश का अपोजिट क्या है? सैलरी। डेट क्या है? 24 जनवरी, और सैलरी के आगे टू नहीं है, फिर से बाय में डाल देते हैं, जनवरी 24 बाय सैलरी। अमाउंट 700। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री है 26 जनवरी। क्या इसमें है कैश? बिल्कुल है। अपोजिट में वेजेस, तो ये भी हम डाल देते हैं 26 जनवरी को बाय वेजेस। अमाउंट आपको दिख रहा है कितना है भाई? 80। ओके, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट आपको 28 जनवरी, और दिख रहा है कैश टू सेल्स, तो यहाँ तो कैश है, अपोजिट में क्या है? टू सेल्स, टू में ही डाल देंगे तो हम जनवरी 28 टू सेल्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, और वो आपको दिख रहा है जनवरी 30 को रेंट टू कैश, तो रेंट का अपोजिट है टू कैश, कैश का अपोजिट है रेंट, कैश का हम अकाउंट बना रहे हैं, बाय में जाएगा, बाय रेंट डाल देते हैं। चलिए, जनवरी 30 बाय रेंट अकाउंट। ओके, अमाउंट
2300 हो गई हमारी लेज़र पोस्टिंग। अब जिस तरह से कैश का हमने लेज़र क्रिएट किया है, इसी तरह से जितने भी अभी हमने टिक किए हैं ना, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा पहला टिक वाला हमने कंप्लीट कर लिया कैश का। अब अगला हमारे क्रिएट होगा कैपिटल का। ठीक है, तो कैपिटल तो इकलौता इसी एंट्री में है, बिजनेस स्टार्ट किया पहली एंट्री में ही आता है, तो कैपिटल का छोटा सा हमारा क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैं पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, और हर एक का हमें ऐसे ही ये सेम कॉलम रिपीट होते हैं आपके। मैं इसको हाफ पोर्शन में पहले कर देती हूँ, फिर हम जल्दी से इसकी लाइन खींच लेते हैं। वही सारी लाइनें हैं आपकी, वही आपका डेबिट साइड है, 4 कॉलम, वही आपके क्रेडिट साइड हैं। आप चाहें तो बार बार फिल कर लीजिए, या एक ही बार फिल हो गया तो उसे ही रहने दीजिए। JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। ओके, चलिए अब देखिए पहली जो आपकी जो एंट्री थी 1 जनवरी को, इसी में तो था ना बस कैश टू कैपिटल, कैश का अपोजिट था टू कैपिटल, वो हम ऊपर उस पर डाल दिए थे 2 में। लेकिन अब हम कैपिटल का क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या है, कैश। तो कैपिटल के अकाउंट में कैश आएगा, लेकिन वो कौन सी साइड जाएगा, बाय वाली साइड। वेरी गुड। जनवरी 1 जनवरी को बाय कैश, अमाउंट वही 10,000। ओके, हो गई लेज़र पोस्टिंग, बस इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिख रहा है किस पे टिक किए थे आप, परचेज। 2 आपने लेज़र क्रिएट कर लिए, इजी था ना। परचेज का क्रिएट करते हैं, चलिए। बोर तो नहीं हो रहे हो ना। परचेज अकाउंट फटाफट से लाइनिंग कर लेते हैं, और फिर मैं इसमें बार बार नहीं लिखूंगी अब डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, खाली मैं कॉलम्स क्रिएट कर लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट डेट, पर्टिकुलर, LF एंड अमाउंट। चलिए हो गया, अब इसे भी फिल करते हैं हम। ठीक है, परचेज अकाउंट। तो देखिए परचेज कहाँ कहाँ पे था हमारा क्वेश्चन में, तो आपको दिख रहा है 2 जनवरी, 2 जनवरी को था परचेज टू कैश। परचेज का बना रहे हो ना, तो परचेज का अपोजिट जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको भी फिल करते हैं। तो हम डाल लेते हैं जनवरी 2 टू कैश अकाउंट। ठीक है, और इसमें अमाउंट कितना है, 2000। नेक्स्ट एंट्री देखिए, कहाँ पर परचेज है, क्या इसमें है, नहीं इसमें है, हाँ जी बिल्कुल, परचेज दिख गया हमको। उसका अपोजिट क्या है, टू मोहन। तो चलिए 7 जनवरी को टू मोहन, अमाउंट 1800। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट एंट्री में आपको दिख रहा है परचेज, नहीं ना। उससे अगली एंट्री में इस पे भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्या आगे है इस एंट्री में, उसके बाद 20 जनवरी को, बिल्कुल भाई परचेज है हमारा। एक और ट्रांजेक्शन परचेज से निकल के आया, टू कैश। फिल करते हैं, कौन सी डेट है, 20 जनवरी। तो जनवरी 20 टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 2500। आगे देख लेते हैं, क्या आगे परचेज है, नहीं इसमें है, इसके बाद नहीं। दैट मीन्स हमारा बस हो गया, बन गया हमारा परचेज का लेज़र। ओके, तो आगे के जो लेज़र हैं सारे इसी तरह से क्रिएट हो जाएंगे। आई होप अब आपको लेज़र पोस्टिंग क्लियर है, पोस्टिंग कैसे की जाती है, और मैंने बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।